हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में। शमशेर को गोली लगने के बाद क्या शमशेर की मौत हो जाएगी या फिर शमशेर बच जाएगा? कैसी तेरी खुदगर्जी का एंड किस तरह से होने वाला है और किस तरह से आगे इसकी स्टोरी बढ़ने वाली है? पिछले एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और कौन से अजीब सीन्स थे, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो वो सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पर महक और शमशेर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे की पसंद का ख्याल करते हैं, वो सीन काफी ज्यादा अमेजिंग था। और जिस तरह से शमशेर कहता है कि मुझे अपनी मेहनत की कमाई खाकर मजा आ रहा है, तो ये बात हकीकत भी है कि इंसान को अपनी कमाई का जो मजा है वो किसी दूसरे की कमाई खाकर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और मैंने इस सीन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और आप लोगों ने भी यकीनन एंजॉय किया होगा। इसके अलावा निदा और एहसन जिस तरह से एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और जिस तरह से मतलब उन्होंने वादा किया है कि वो साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, वो सीन्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ओवरऑल इस तरह से लग रहा है कि ड्रामा जो है अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि सब कुछ जो है ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग जो है वो इस ड्रामा की होने वाली है। एक बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि जब एहसन को फरवा कॉल करके बुलाती है, तो जब आप किसी इंसान को जानते नहीं है, एक अननोन नंबर से आपको ऐसे ही कॉल आ रही है और कोई लड़की जब आपको बुला रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अननोन बंदा जब आपको बुला रहा है तो आप ऐसे जाओगे। हाँ, उसने बताया था कि शमशेर के बारे में बात करनी है, बट फिर भी जो है मतलब ऐसे अननोन बंदा आपको कॉल करके कह रहा है कि गाड़ी आ रही है और उसके पास जाना, मुझे तो मतलब ये सीन कुछ सेंस बनाता हुआ नज़र नहीं आया। बट एहसन ने एक काम जो अच्छा किया, जो उसने कह दिया कि मैं महक से मोहब्बत तो करता हूं और उसे हासिल भी करना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ आप करने को कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है और मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं करता। ये काफ़ी अच्छा स्टैंड जो है एहसन ने लिया है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि पहले जब हमने प्रोमो देखा था और मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि जो है एहसन फरवा के साथ मिल जाएगा और महक को शमशेर को अलग करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और मज़ा भी आता है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा सीन ना निकले, आगे से कुछ और ही हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आता है सीन देखने का। अगला सीन जो हमने देखा, जहां पर शमशेर और महक खड़े होते हैं और दो किलर्स जो है वो वहां पर आ जाते हैं, जिनका मकसद ये है कि उन्होंने महक को कत्ल करना है। और एक किलर दूसरे किलर से कहता है कि शमशेर साहब को पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब आपको पता है कि शमशेर को पता नहीं चलना चाहिए, तो भाई 2 मिनट वेट कर लो। जब शमशेर जा रहा है जिस तरह से बाइक पर, जब वो चला जाएगा तो बाद में आप महक को कत्ल कर सकते हैं। या फिर जिस तरह से महक रिक्शे में बैठने वाली है, तो जब वो रिक्शा थोड़ा आगे चला जाएगा वहां जाकर आप उसको कत्ल कर दो। बट नहीं, शमशेर अभी जा रहा है और उसके सामने ही वो उसे कत्ल करने लग जाते हैं। और कत्ल भी अजीब तरह से कर रहे हैं कि जिस बंदे ने निशाना लगाया हुआ है वो निशाना लगा के खड़ा हुआ है। अब शमशेर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस पे पहुंच चुका है और वो अपनी बाइक पे बैठ के जा रहा है। वहां से वो देखता है और वो वापस भागते हुए आता है। ठीक है, वो वापस भागते हुए आता है, बट जो निशाना लगा के खड़ा है अभी तक वो वहीं खड़ा है। वो आके महक के आगे खड़ा हो जाता है और बाद में ये बंदा गोली चलाता है। हालांकि होना तो ऐसा ही चाहिए था कि जैसे इसने कहा था शमशेर को पता ही नहीं लगना चाहिए। अब पता नहीं लगना चाहिए तो आप उसे डिस्टेंस पे जाने देते, वो चला जाता फिर मार देते, या अगर इस तरह से भी करना था तो जैसे वो भागता हुआ आ रहा है उससे पहले आप गोली चला देते। बट नहीं, वो आया है, महक के आगे खड़ा हुआ है, देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदा जानबूझकर शमशेर को ही गोली मारना चाहता था, ये महक को तो मारना ही नहीं चाहता था। आई थिंक मेरे ख्याल में ये सीन कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा था। खैर, अब आगे स्टोरी कुछ इस तरह से बढ़ने वाली है कि शमशेर का जो भाई है दारा, वो भी अब स्टैंड लेने वाला है। और जिस तरह से वो कॉल करके अपने बाप को कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया और आपने जो गुंडे भेजे थे कत्ल करने के लिए, उनकी गोली महक की बजाय शमशेर को जो है उनकी गोली लग गई है। तो अब शमशेर के बाप को भी एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया और उसकी गलती का नतीजा जो है उसका बेटा भुगत रहा है। कुछ एहसास उसे दारा की बातों से हो जाएगा और उसके बाद जब वो अस्पताल जाएगा तो वहां पर भी महक उसे कहेगी कि मुझसे नफरत करते हुए आप इस कदर गिर गए कि अपने बेटे की जान के दुश्मन बन गए। बाकी जब शमशेर के बाप को पता चलेगा कि वो दादा बनने वाला है तो वो पूरी तरह से पिघल जाएगा
और इस ड्रामा की एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग होने वाली है। जहां तक बात है शमशेर की, तो शमशेर भी जो है वो बच जाएगा। अगली एपिसोड में आपको कुछ इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पर शमशेर जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा। बट लास्ट एपिसोड में हो सकता है आपको ये दिखाया जाए कि शमशेर जो है वो पूरी तरह से रिकवर होकर घर आ जाएगा और महक और शमशेर हंसी खुशी रहने लगेंगे और वहां पर उसका बाप आकर उससे माफी भी मांगेगा। असल में ड्रामा का जो टाइटल है कैसी तेरी खुदगर्जी, ये शमशेर के बाप के लिए है कि कैसी तेरी खुदगर्जी जिसने तुझे तेरे बेटे और तेरी बीवी से ही दूर कर दिया, तुम्हारे खानदान को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया। तो ये कैसी खुदगर्जी है। हालांकि अगर वो महक को शुरू से ही अपना लेता तो उनकी फैमिली जो है वो हंसी खुशी रहती, बट उसने अपनी खुदगर्जी और अपनी अना की खातिर जो है अपना बेटा भी खो दिया और अपनी जो है बीवी भी खो दी। बट लास्ट एपिसोड में हमें कुछ हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी जहां पर सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। सो मेरे लिहाज से कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की एंडिंग कुछ इस तरह की होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा की एंडिंग किस तरह की होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।